नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या हो अगर 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग, जी हां, 3 करोड़ से ज्यादा लोग एक ही प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर लें? आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा 2026 के बारे में, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन कैसे बन गया है। 3 करोड़ 19 लाख 85,302। ये सिर्फ कोई मामूली नंबर नहीं है। ये इस साल के परीक्षा पे चर्चा में रजिस्टर करने वाले स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स की रिकॉर्ड तोड़ संख्या है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि इतनी जबरदस्त भागीदारी के पीछे आखिर कहानी क्या है। तो आगे हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि इस साल ये नया रिकॉर्ड कैसे बना। फिर समझेंगे कि ये परीक्षा पे चर्चा आखिर है क्या। उन चौंकाने वाले आंकड़ों के पीछे की कहानी जानेंगे, और हाँ, ये भी देखेंगे कि इसमें हिस्सा कैसे ले सकते हैं और इस बार इसमें क्या खास था। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मील के पत्थर से। देखिए, अपने 9वें साल में परीक्षा पे चर्चा ने सच में सारी उम्मीदों को पार कर दिया है। इसने न सिर्फ अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, बल्कि पार्टिसिपेशन का एक नया ही लेवल सेट कर दिया है। ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। और देखिए, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री के दिल के बहुत करीब है। इसका मकसद ही यही है कि एग्जाम के स्ट्रेस को कम किया जाए और स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाए। और इस साल जो ये इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं, वो दिखाता है कि ये मैसेज लोगों तक पहुंच रहा है और बहुत जोर से पहुंच रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इस प्रोग्राम में ऐसा क्या है जिसने करोड़ों लोगों को अपनी तरफ खींच लिया है। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। परीक्षा पे चर्चा अब सिर्फ एक सवाल जवाब का सेशन नहीं रह गया है, ये तो एक कल्चरल इवेंट जैसा बन गया है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक सालाना प्रोग्राम है जहां स्टूडेंट्स एग्जाम के प्रेशर से कैसे निपटना है, इस पर खुलकर बात करते हैं। आइडिया बहुत सिंपल है, लेकिन उतना ही पावरफुल भी। डर को कॉन्फिडेंस में बदलना और स्टूडेंट्स को अपना बेस्ट देने के लिए हिम्मत देना। और जानते हैं, इसीलिए अब ये सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि एक आंदोलन बन चुका है, एक जन आंदोलन। ये शब्द ही अपने आप में बताता है कि कैसे एक छोटी सी पहल पूरे देश के स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स को एक कॉमन गोल के लिए एक साथ ला सकती है। और वो गोल है एग्जाम्स को कम स्ट्रेसफुल बनाना। चलिए एक बार फिर उन नंबर्स पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को इतना बड़ा बना दिया है। सच कहूं तो ये आंकड़े अपने आप में एक कहानी कहते हैं। तो जरा इन नंबर्स को देखिए। कुल 3.19 करोड़ रजिस्ट्रेशन में से करीब करीब 3 करोड़ तो स्टूडेंट्स ही हैं। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है लगभग 18 लाख टीचर्स और 3.76 लाख से भी ज्यादा पेरेंट्स की भागीदारी। ये साफ दिखाता है कि एग्जाम का स्ट्रेस सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं बल्कि पूरे एजुकेशन इकोसिस्टम का मुद्दा है। तो ये सब देखकर शायद मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई, इस बातचीत का हिस्सा कैसे बना जा सकता है। तो चलिए अब जरा रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, टाइमिंग बहुत जरूरी है। इस साल की जो रजिस्ट्रेशन विंडो थी वो 1 दिसंबर से 11 जनवरी तक खुली थी, और जो मेन इवेंट है वो जनवरी के आखिर या फरवरी की शुरुआत में होने की उम्मीद है। तो अगले साल के लिए अपने कैलेंडर में ये डेट्स मार्क करना मत भूलिएगा। और हाँ, इसमें हिस्सा कौन कौन ले सकता है? ये प्रोग्राम क्लास 6 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स, उनके टीचर्स और उनके पेरेंट्स सभी के लिए खुला है। मतलब एक ऐसा अप्रोच है जो ये मानता है कि इस सफर में हर कोई जरूरी है। रजिस्ट्रेशन का जो तरीका था वो भी बहुत ही आसान रखा गया था। बस mygov.in वेबसाइट पर जाना था और कुछ सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने थे। पार्टिसिपेट नाउ पर क्लिक करो, अपनी कैटेगरी चुनो, OTP से लॉगिन करो और बस फॉर्म सबमिट कर दो। कितना आसान है। चलिए अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर। इस बार के प्रोग्राम में हिस्सा लेने वालों के लिए क्या खास फायदे और मौके हैं? तो हिस्सा लेने पर मिलता क्या है? भाई, हर किसी को एक डिजिटल पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट तो मिलता ही है, लेकिन लगभग 2050 लकी विनर्स को एक स्पेशल PPC किट और एग्जाम वॉरियर्स बुक भी मिलती है। और सबसे बड़ा मोटा, प्रधानमंत्री से सीधे बात करने का और यहां तक कि उनके घर जाने का भी। ये सच में एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। तो ये सब हम एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या इस तरह की खुली बातचीत, ये चर्चा वाकई एग्जाम को लेकर हमारे नजरिए और हमारे अनुभव को बदल सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर। और अगर ये विश्लेषण अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।